हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये क्विक रीडिंग है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर। लीडिंग पोजीशन पर रहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। आप बहुत ज्यादा चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एक नया पैशन, एक न्यू फायर इन यू। यहाँ पर न्यू फायर का मतलब ये हो गया कि आप कुछ चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पास में यू हैव फेस सम बिट्रेयल्स, क्लियरली दिख रहा है कि कुछ तरीके के धोखे, किसी तरीके के बिट्रेयल्स आपको हर्ट कर चुके हैं। हालात ऐसे हैं जिसमें मेंटली तो बहुत एग्जॉस्टेड हो, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, बट स्टिल यू आर ट्राइंग। आप इन 24 आवर्स में अपना बेस्ट ट्राई करोगे, अपनी तरफ से अपना बेस्ट डिलीवर करोगे कि ऐसा कुछ कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सके। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि आप अपने फिटनेस गोल अचीव करेंगे, हो सकता है आप अपने काम में काम करने का तरीका बदल देंगे। एक न्यू फायर आपके अंदर दिख रही है, चीजों को देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल गया है। यहाँ पर आप रिसर्च एनर्जी में भी जा चुके हो। रिसर्च एनर्जी यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें और रिसर्च करेंगे और लर्निंग करेंगे। लेट्स से अगर आप कॉल सेंटर में कोई कम्युनिकेशन के काम में है, टारगेट्स अचीव करने वाला आपका काम है, तो उसमें उसके दौरान आप कम्युनिकेशन पे काम करेंगे कि मैं ऐसा क्या कम्युनिकेट करूं, ऐसी क्या स्टडी करूं जिससे मैं और बेहतर कम्युनिकेट करूं और अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करूं। और लेट्स से आप अगर किसी तरीके के बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में आप ऐसा क्या करें जिससे आप बेहतर पोजीशन पर आ सके। ऐसी कोई रिसर्च चालू हो जाएगी। मार्केटिंग रिसर्च होगी, सॉरी मार्केट रिसर्च होगी। ओवरऑल अपने आप को बदलने की एक उत्साह आपके अंदर देखने को मिलेगा। एग्रेशन है, एनर्जी है, फायर एक आपके अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लगेगा कि चलो नाउ आई नीड टू चेंज माई लाइफ, बिकॉज पास्ट में आपने बहुत ऑलरेडी बिट्रेयल्स फेस कर लिए हैं। दिस इज इनफ फॉर यू। आपने ऑलरेडी लाइफ लेसन, इतने कार्मिक लेसन फेस किए हैं जिसमें उठना बहुत डिफिकल्ट था, बट नाउ आप थोड़ा सा खुद को एक पुश देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आपके लिए ऑब्स्टेकल बता रही है। ये प्रेजेंट कर रही है कि आप जो है बहुत ज्यादा स्टक कहाँ हो जा रहे हो, सोच विचारों में। ओवर थिंकिंग जैसे ही करते हो तब स्टक हो जा रहे हो, एंड देयर इज समवन जिसकी वजह से आप बार बार आगे नहीं बढ़ पाते हो। कोई व्यक्ति है आपके आसपास जो आपको बार बार पीछे कर रहा है, और यहाँ पर वो व्यक्ति फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि फिजिकली वो इंसान अवेलेबल है या आपको परेशान कर रहा है या परेशान कर रही है। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रहा है कि आप इस इंसान की यादों से, उनकी मेमोरी से परेशान है। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ एक्स ही होगा, कोई नहीं, ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में आप डे टू डे लाइफ में बहुत सोच रहे हो सकता है ये आपकी मदर है, हो सकता है आपके लाइफ में कोई और व्यक्ति जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इस वक्त एक तरीके से एक टॉक्सिक एनर्जी को फील कर रहे हो, या आपके कोई दोस्त हो सकते हैं या आपके लाइफ में कोई और व्यक्ति, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक साइकिल्स जिसमें आप बहुत डिस्टर्ब हुए। ऑब्स्टेकल ये है कि इस ओवर थिंकिंग की वजह से ना कहीं कहीं आप बार बार बैकफुट पे आ जाते हो, बार बार आगे बढ़ते बढ़ते पीछे ले लेते हो खुद को और बोलते हो नहीं नहीं नहीं, आई शुड वेट, आई शुड नॉट डू दिस एट एज ऑफ नाउ। मुझे रुकना चाहिए, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रेस है, डर है, फियर ऑफ लॉस भी नहीं कहूंगी, आपको डर लग रहा है कि फिर कोई आकर आपको हर्ट ना करे, फिर कोई आपको बिट्रे ना करे, फिर कोई और आके आपको धोखा ना दे। आप धोखों से बहुत थक गए हैं, आप लोगों से बिट्रेड होते होते थक गए हैं। आप थक गए हैं कि बार बार दूसरों पर विश्वास करना और दूसरों का दिल आप जो है दूसरों को ऐसे नोटिस कर रहे हैं कि दूसरे आकर आपका दिल तोड़ दे रहे हैं। अब आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आपका गोल जो है ना, मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि योर गोल इज लव एंड लव चाहिए भाई, ऐसा कुछ करना है कि एक होता है ना कि रिलेशनशिप पे फोकस्ड हो। नहीं, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर रिलेशनशिप्स एनीमोर। आप अपने रिश्तों पे अब ध्यान नहीं देना चाहते। आपका ध्यान अब ये है कि चलो मुझे लाइफ में अब कुछ ग्रोथ करनी है, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, बिकॉज मैं इस तरह अब इस अटके नहीं रह सकता अपनी लाइफ में, किसी पर्टिकुलर पर्सन या दोस्त या मेरे फैमिली वालों के लिए सोचते नहीं रह सकता, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना होगा। अच्छा, डेविल की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके आसपास जो एनर्जी है, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। नेगेटिव एनर्जी में ये नहीं कह रही ब्लैक मैजिक या कोई प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर आसपास की एनर्जी में दिख रहा है कि आपका, देखो ग्रह नक्षत्र कभी कभी हमारे जो है ना बहुत ज्यादा डल चल रहे हो, डल यानी कि कुछ हमारे प्लैनेट्स नीच में हो। मैं भी आपको पर्टिकुलरली एक प्लैनेट का नाम नहीं दूंगी, उसका कारण ये है कि यहाँ पर कलेक्टिवली बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि अगर मैं किसी को बोल दूं सैटर्न तो सैटर्न ही कम जा रहा है, केतु बोलूं तो केतु ही जा रहा है, नहीं, हर किसी का डिफरेंट हो सकता है रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर हम आपकी एनर्जी के बेस पर रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बेस पे मैं ये समझ पा रही हूँ कि वक्त आपका आपके हाथ में नहीं है। आपका वक्त थोड़ा ऐसा चल रहा है, आपके प्लैनेट्स थोड़े से इस तरह वीक चल रहे हैं
कि वक्त आपका साथ नहीं दे रहा, जिससे आपका बार बार मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, अचानक से डिप्रेस हो जाते हो, अचानक से हेल्थ खराब हो रही है, क्योंकि ये सोच सोच के खराब हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे कुछ चलते चलते दुर्घटनाएं हो रही, नहीं। लाइफ में डीलेज और ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, आपका एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत डीलेज, बहुत स्ट्रगल, बहुत ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, और मोस्ट लाइकली ये स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल है मोस्ट लाइकली आपके माइंड में है, ये मन की स्ट्रगल है, ये अंदर जो चल रहा शोर है उसकी स्ट्रगल है। और मन के भीतर ना बहुत परेशानी है, बहुत स्ट्रेस्ड हो आप, एग्जॉस्टेड हो, आप शरीर से नहीं थके, आप मन से थके हो, मन की थकावट दिख रही है, बट यू आर ट्राइंग अ लॉट और यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि नाउ आपने डिसाइड किया है कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। एम्परर की एनर्जी आपके अंदर के एक रिजिड बर्ताव को रिप्रेजेंट कर रही है, एट द सेम टाइम जैसे आप खुद को खुद कह रहे हो कि नाउ इट्स डन, इट्स टाइम टू बी सीरियस, अब बहुत हो गया टाइम पास, बहुत हंसी मजाक हो गया, बहुत अपना टाइम वेस्ट कर लिया, अब टाइम हो गया जहाँ पे मुझे सीरियस हो जाना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर। अब मैंने बहुत ज्यादा गलत इन्वेस्टमेंट्स करी है, फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, अपना ध्यान भटकने दिया है, बट नाउ आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना ज्यादा अपने ध्यान को भटकने देना चाहिए। इट्स टाइम कि जहाँ पर मुझे थोड़ा एक्टिव रहकर अपने काम पर, अपने कर्मों पे, अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। इफ यू आर एन हाउस वाइफ तो आप अपने घर को बेहतर करने में आप फोकस करेंगे, अपने घर की ड्यूटीज पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करना प्रेफर करेंगे। यहाँ पर लर्निंग एनर्जी है, तो कुछ सीखने की इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगी आपके अंदर, ठीक है। आप सोचेंगे कि कुछ सीखो, ठीक है। अब हम डेविल को और क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है डेविल के बारे में और डेविल कार्ड के बारे में ये क्या दिक्कत दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपने अपनी लाइफ में पिछले बहुत टाइम तक फन को या एक, यस, 4 ऑफ कप्स, फन, रिलेशनशिप्स, लव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो गया, लव हो गया, या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंडिंग हुई, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है पास्ट में। एंड यहाँ पर एक लस्टी एनर्जी भी है, शायद फिजिकल डिजायर्स भी थे, ठीक है। इन सब चीजों को ना आपने महत्व बहुत दिया है, पास्ट में क्लियरली दिख रहा है। बट नाउ यू डोंट वांट लव, यू आर डन विद लव। आप प्यार से दूर भाग रहे हो, बिकॉज प्यार ने आपको हर बार चोट पहुंचाई है। यू आर लाइक आई डोंट वांट लव, बस मुझे प्यार नहीं चाहिए, कोई मुझे अटैचमेंट नहीं दिखाएगा, कोई मुझे प्यार नहीं दिखाएगा, बिकॉज प्यार धोखा है, प्यार इल्यूजन है, प्यार रियलिटी नहीं है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप प्यार से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक आई डोंट वांट लव। कोई आपको ये लव भी दे रहा है ना, तो यू लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज मुझे बॉदर मत करो, प्लीज 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 दूर रहो, डिस्कनेक्ट रहो, मुझे बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, सब दूर रहो मुझसे। तो यू लाइक नहीं, आई डोंट वांट एनी लव, एनी काइंडनेस, बस हो गया, ना दोस्त चाहिए, ना लोग चाहिए, आसपास कोई नहीं चाहिए, बिकॉज आपने पास में अपना समय इन सब चीजों को दिया है। यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट, यू हैव गिवन, आपने अपना बेस्ट टाइम दिया इन लोगों को इन सभी चीजों में। एंड इट सेज कि लास्ट भी है, लाइक फिजिकल डिजायर्स भी है, जिसमें आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, बट नाउ यू लाइक नहीं, आई डोंट वांट दिस एनीमोर। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाइड टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपको चोट बहुत लगी है, ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लाइकली मुझे मेंटल चोट दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको फिजिकल चोट नहीं, पर आपको मेंटल चोट ज्यादा दी है। आपके घाव बड़े हैं, लेकिन आपके घाव आपके अंतर मन में है, बाहर भीतरी घाव नहीं दिख रहे। नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में यू आर फाइटिंग अ लॉट, आप अपनी लाइफ में बहुत लड़ रहे हो, बहुत सारे लोगों से लड़े हो, बहुत लोगों को आपको प्रूव करना पड़ा कि आप एग्जैक्टली क्या पर्सन हैं, या आप बुरा नहीं हैं, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे, आप सबके लिए अपनी लाइफ में सब कुछ बेटर करने के लिए यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ कंपटीशन, आपने बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस किए, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देख लिए, एंड दैट्स द रीजन आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आए हो। यहाँ पर ऐसा है कि इतना लड़ने के बाद यू हैव डिसाइडेड टू चूज योर ओन सेल्फ, बिकॉज अब आपको नहीं लगता कि मैं अब अपनी लाइफ में किसी और को वैल्यू करूं, अब आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। अब आप अपनी हीलिंग, अपनी इमोशनल बेटरमेंट को ध्यान देना चाहते हैं, अब आप इन चीजों पे फोकस नहीं करना चाहते, लोगों पे, आप भीड़ पे ध्यान नहीं देना चाहते, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर इमोशनल हीलिंग। अब आप अपसेट, पता है, बहुत ज्यादा इमोशनली यू आर डन विद एवरीथिंग, बिकॉज ऐसा लग रहा है एक रिजिड, एक खड़ूस इंसान जो आपके अंदर आ रहा है ना, या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन जो आपके अंदर आ रहा है ना, वो यूं ही नहीं आ रहा, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज यू आर लाइक कि लोगों को प्यार देकर आपने देख लिया है, लोगों से बात करके आपने देख लिया है, लोगों को अपना अपना बेस्ट देकर आपने देख लिया है, एंड नाउ यू आर लाइक कि नहीं यार, कोई किसी के नहीं होते, सब सबके सब मेंटली टॉर्चर देते हैं या फायदा उठाते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेफिनेटली फोकस करेंगे। यहाँ पर एम्परर की कार्ड एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है एक राजा को जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानता है।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये हो गया कि आप अपने काम को, अपने घर परिवार वालों को, अपने ड्यूटीज को फोकस करेंगे, अपने करियर को फोकस करेंगे, आप अपने गोल्स को फोकस करेंगे। यू विल बी लाइक ये करना है, ये करना है, या ये करना, मतलब यू लाइक काम को ध्यान दे रहे हो, वर्क पे भी अपना ध्यान है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपका ध्यान है। बट एम्परर का कार्ड बता रहा है कि ये अपने इमोशंस को अब एक्सप्रेस नहीं करेगा। इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि इमोशनली आई विल नॉट बी एक्सप्रेसिव। मैं अपने अपने अंदर इतना मेच्योरिटी लाया हूँ या लाई हूँ, यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि इमोशनली जब भी मैं खुद को आगे रखूंगा, लोग मुझे समझेंगे नहीं। मैं जब भी खुद का प्यार दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, लोग मुझे वैल्यू करेंगे नहीं। इट्स बेटर कि मैं इन लोगों को ना दिखाऊं कि मैं क्या हूँ। आप खुद को बहुत स्ट्रांग करके दिखाएंगे कि देखो हाउ स्ट्रांग आई एम, ओ देखो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। यू आर प्रिटेंडिंग टू बी मेच्योर, बट अंदर से आप बहुत ज्यादा तोड़ा गया है आपको, बहुत बुरी तरह से। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। सी इट सेज कि ऐसा नहीं है, यू आर स्टिल नॉट स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। क्लियरली दिख रहा है आप आज प्रॉपर आराम नहीं करेंगे, आप भाग दौड़ या स्ट्रेस्ड आउट हैं, एंड आप बैलेंस नहीं, इमोशनली यू आर नॉट बैलेंस्ड। मैं एडवाइस करूंगी कि आज एटलीस्ट 15 मिनट निकालो, एटलीस्ट 15 मिनट हो, या एटलीस्ट आप जो है 5 मिनट ही सही मेडिटेट करो, बिकॉज यू नीड इट। स्पिरिचुअली यू आर नॉट, आप मन से ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो। फियर ऑफ लॉस क्लियरली दिख रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड में दिख रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी इनफ। अपकमिंग इवेंट में भी यू आर लुकिंग लाइक आप स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, यू आर थिंकिंग अ लॉट। क्यों किया मेरे साथ लोगों ने, सब गलत क्यों हुआ, चीजें रॉन्ग क्यों हुई, यू आर लाइक यू आर हर्ट। आप हर्ट हो, बहुत ज्यादा हर्ट। आपको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, आप इमोशनली खुद को जैसे तैसे संभाल रहे हो, यू आर लोनली। आप लोनली हो गए हो पूरी तरह से, आप अकेले पड़ गए हो, एंड आपके पास कोई है नहीं शेयर करने के लिए अपनी बातों को, एंड दैट्स द थिंग। आप बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत ज्यादा। आप अपने काम कर रहे हो, आई कैन सी दिस कि काम कर रहे हो, बट let me just clarify 9 of swords, clarify 9 of swords, please clarify 9 of swords. Why you are stressed, why you are stressed? Recently you have lost something. Okay, you have lost something. आपने रिसेंटली ही कहीं से कुछ खत्म किया है, मे बी अ रिलेशनशिप और समथिंग, और आपने लेट गो किया, बड़ी मुश्किल से आपने लेट गो किया। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर यू, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था ये करना, बट आपने बहुत मुश्किल से इमोशनली सब चीज़ों को लेट गो किया। आप बहुत इन्वेस्टेड थे कहीं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, और वहां से निकलना इतना आसान नहीं था आपके लिए, बट आपने इमोशनली खुद को वहां से निकाला है। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि सम अप्रोच इज कमिंग, कोई अप्रोच आ सकता है आपकी तरफ, एंड आप इस अप्रोच से बहुत परेशान हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट है। जजमेंट, एम्प्रेस, आपने खुद को चुन लिया है, आपने खुद को चुन लिया है, आपने खुद को चेंज करने का डिसीजन लिया है, बट विद इन 24 आवर्स देयर इज समथिंग, आपके तरफ कुछ आ रहा है। समवन इज इंटरेस्टेड इन यू, कोई है आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई इंसान आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है या दिखा रही है। सडनली कोई पर्सन आपको आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, एंड यू आर शोइंग, यू आर लुकिंग एट दिस पर्सन। एक होता है ना कि सडन कोई मैसेज आ जाना, हे, शायद ये कोई सडन मैसेज है, हे, एंड दिस इज समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है। आपको ये मैसेज नहीं चाहिए, यू डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, आप नहीं बात करना चाहते, बिकॉज यू आर डन विद दिस नॉनसेंस। आप क्लियरली, आपके लिए हो गया है, आप मेंटली, एंड यू आर नॉट एबल टू मेक अ मूव। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट नाउ, अब क्या हो गया, अब क्या चाहिए। मुझे पेज ऑफ पेंटिकल और क्लैरिफाई करें प्लीज, पेज ऑफ पेंटिकल और क्लैरिफाई प्लीज, पेज ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किसी इंसान ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जहां पर आप उस इंसान का ऑप्शन बन गए,
इस इंसान ने आपको ऑप्शन बनाया, ठीक है, ऑप्शन बनाया एंड यू वांटेड दैट कि इस इंसान की तरफ से आपको कुछ लॉन्ग टर्म या एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए था जिससे आप इस पे बस ट्रस्ट करके चलना चाहते थे। आपके कोई बड़े डिमांड्स या कोई बड़े वो नहीं थे प्लान्स, बट यू वांटेड समथिंग कि जिसमें आपको एटलीस्ट कंफर्म हो कि ये इंसान मुझे जिंदगी में कभी हर्ट नहीं करेगा या नहीं हर्ट करेगी, ठीक है। बट दिस पर्सन, उस इंसान ने आपको एज ए ऑप्शन कीप किया, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। एंड नाउ यू आर लाइक कि आई एम डन विद ऑल दिस, क्योंकि मैं किसी का ऑप्शन नहीं बन सकता या नहीं बन सकती, लोग मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। एंड दिस पर्सन इज रियली वेरी इमेच्योर, ये कोई इमेच्योर पर्सन है, बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी। मोस्ट लाइकली ये वृषभ राशि या मेष राशि के हो सकते हैं। दिस पर्सन इज वेरी इमेच्योर, मे बी अ सिंह राशि और धनु। मुझे धनु नहीं लग रही फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे सिंह मेष की एनर्जी ज्यादा है। एंड दिस पर्सन, इस इंसान ने बहुत परेशान किया। नाउ व्हेन यू स्टार्टेड फ्रेश, इस इंसान ने हे, आई एम नॉट सेइंग कि भाई कोई प्रॉपर मैसेज आया है एंड फलाना फलाना, नहीं, दिस पर्सन हे, एंड दिस हे इज ओ गॉड, व्हाट नाउ, अब क्या चाहिए। एंड दिस इज समथिंग जिससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हो कि यार गेट आउट, निकल जाओ, व्हाट नाउ, हो गया ना, कितना हर्ट करना है, बस हो गया, आई एम डन, लाइक अपना मेरे को बैकअप बनाना बंद करो, you're like done with all this nonsense, you don't want this anymore. Hey, this hey, या मे बी एक होता है ना कि somewhere कोई you are getting some notification and this is something जिससे आप bothered हो रहे हो, this is something इससे आप bothered हो रहे हो, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल, आप लोगों के लिए ये भी कहूंगी कि मे बी यू वर इंटरेस्टेड, या तो आप बाहर जाकर सेटल होना चाहते हो, घर चेंज करना चाहते हो, मे बी शिफ्ट करना चाहते हो, या मे बी आप घर बाय करना चाहते थे, बहुत टाइम से ही सोच रहे थे। बट मोस्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप्स एंड लल्लू पच्चू वाली चीजों की वजह से आपने इनिशिएटिव नहीं लिया। बट दिस 24 आवर्स यू विल डिसाइड कि चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज आई कांट बी लाइक दिस कि मैं इनिशिएटिव लेता हूँ या लेती हूँ, बट दिस इज नॉट ईजी। ये डिसीजन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है। आपके लिए डिसीजन ऐसा नहीं है कि ऐसा रैंडमली ले लो, यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस डिसीजन, शुड आई डू इट और नॉट, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है एंड यू आर लाइक कि ले लूं कि नहीं ले लूं, यू वांट टू टेक अ रिस्क, आप आगे बढ़ना चाहते हो। नाउ यू वांट टू चेंज, लाइक ये घर खरीदना है या आपको शिफ्ट करना है, लाइक यहाँ से वहां आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, मे बी लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग जर्नी भी रिप्रेजेंट करता है ये। तो आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे, बट नाउ यू आर थिंकिंग कि भाई मैं बढ़ूं, लेकिन इट्स स्टिल नॉट इजी, यू आर नॉट क्लियर, बिकॉज यहाँ पर यू हैव नॉट मेड अ डिसीजन। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन नेक्स्ट 24 आवर्स आप डिसीजन नहीं ले रहे, अब सोच रहे हैं, करूं नहीं करूं, और आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, और मोस्ट लाइकली ये सर दर्द, नींद ना करना, रेस्ट ना होना, बैक एक हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना है। हार्मोनल इम्बैलेंस, इन चीजों को दिखा रहा है ये नहीं दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा सीवियरली बुखार में, नहीं। तो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में सर दर्द, बहुत ज्यादा माइग्रेन, या थोड़े से अजीब सी ब्रेन फॉग, आप अपने आप को, मतलब एक होता ना, नॉर्मल फील नहीं करोगे, आपकी हेल्थ में थोड़ा सा डामाडोल रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड दिस हे, लेट्स जस्ट थिंक, सी अबाउट दिस, अभी इसको और क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई अबाउट दिस पर्सन जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस इंसान के बारे में मुझे पता है। अगर आप लोगों को 24 आवर्स का ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, एंड मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि यस मैम, हम यस दी, या जो भी यस भारती, हमें इसे और देखना है हर दिन, एवरी डे। तो मैं जरूर आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगी ये। बाय द वे, बॉर्डर ट्रू लगी है, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोगों ने अभी तक देखी, मुझे बताना अच्छी है कि नहीं, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि आज मैं वो देखने जाऊं। फोर ऑफ पेंटिकल, मुझे इस इंसान के बारे में बताओ यार, दिस पर्सन जिससे ये हर्ट हुए हैं, इस इंसान के बारे में बताओ, इस इंसान के थॉट्स क्या हैं।
सी देयर वॉज सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन द पास्ट। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है पास्ट में इस इंसान ने खुद को बचाने या सेव करने के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और आपको डिस्कनेक्ट किया है। टावर की एनर्जी सेपरेशन को डिफाइन कर रहा है। आपको सडन सेपरेशन मिला है, सडन मतलब कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, सडनली कोई सडन चेंज हो गया, सडनली दिख रहा है कि सडन कोई ऐसे चेंज आ गया। बट नाउ दिस पर्सन थिंक्स यू आर मैग्नेटिक, यू आर, आप बहुत सही इंसान हो, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड आपने चेज नहीं किया इस इंसान को। यू आर लाइक कि ओके नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, आई डोंट वांट यू एनी, मेरे को भी नहीं चाहिए थे तुम, मैंने भी कोई इतना तुम्हारे लिए पागल नहीं होना था, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है, इट्स ओके, यू डोंट वांट इट, ओके। बट नाउ ये पर्सन आपको एक कॉन्फिडेंट वुमन की तरह या कॉन्फिडेंट मैन की तरह देख रहा है। दिस पर्सन फील्स कि ओ, कि ये कैसे, ये इंसान डिनायल नहीं फेस कर पा रहा है, फेस कर पा रही है, ऐसा लग रहा है इन यू, या आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रही है। अभी एज ऑफ नाउ क्लियरली दिख रहा है ये इंसान आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट इस इंसान ने सडन चेंजेस किए हैं खुद अपने अपने आप को बचाने या सेफ जोन में रहने के लिए। इस इंसान ने खुद को चेंज किया, बट नाउ उनको लग रहा है कि नहीं, ये इंसान बहुत मैग्नेटिक है, मुझे इंसान आपकी तरफ आकर्षण महसूस हो रहा है इस इंसान को, एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है, या आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया तो एक तरीके का पुल क्रिएट हो रहा है। टेल मी मोर, अभी करंट क्या एनर्जी है इस इंसान की, करंट क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप किसी बहुत इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो। लेट मी मतलब टेल यू दिस क्लियरली, बहुत कोई बेवकूफ इंसान है, कोई गधा है या गधी है, एक नंबर बेवकूफ है, मतलब जितना मैं बोलूंगी ना कम होगा। ये इंसान बहुत इमेच्योर है, इस इंसान को मत एंटरटेन करो, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। ये इंसान ना अपने मूड के हिसाब से आ जाएंगे, आ जाएंगी, मूड के हिसाब से आपको मैसेज किया जाएगा, कॉल किया जाएगा एंड अपने मूड से गायब, क्योंकि इनमें बचपना बहुत है, इनमें कोई मेच्योरिटी नहीं है, कोई मेच्योरिटी नहीं है। क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान ना बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं अपनी एनर्जी से। करंटली दिस पर्सन इज लाइक ओ दिस, ओ ये मुझे ईगो दिखाएगा, ये मुझे ईगो दिखाएगी, लेट मी शो यू, मैं अब अपना अपने पे आता हूँ। ये इंसान नहीं देख पा रहा है या नहीं देख पा रही है कि कितना आप हर्ट हुए हो। उनको आपकी इमोशनल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। आप ऐसा मत बोलो कि नहीं दीदी हमने शो नहीं किया इसलिए, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए जो कंसर्न होता है, जो आपसे बहुत प्यार करता है ना, ट्रस्ट मी, वो इंसान को समझ में आ जाता है कि मैंने इसका दिल दुखाया। एंड ये पर्सन को नहीं दिख रहा है, इसे लग रहा है कि ओ ये मुझे ईगो दिखा रही है, ओ ये मुझे ईगो दिखा रहा है, ओ इसकी इतनी स्टैंडर्ड है, ओ लेट मी जस्ट शो दिस कि मैं क्या पर्सन हूँ भाई, मैं बताता हूँ। घमंड, अहंकार, ईगो, इमेच्योरिटी, लॉट्स ऑफ इमेच्योरिटी, कि आई एम तो ऑलवेज राइट, तुम तो जो भी कर रहे हो तुम गलत हो, मैं तो हमेशा परफेक्ट हूँ, मैं तो पूरी तरह राइट हूँ, तुम नॉनसेंस गिरी कर रहे हो, तुम हरकतें गलत नहीं है, तुम चेंज योर एटीट्यूड बेब। इफ यू आर क्राइंग ना, आप उनके सामने रो भी रहे हो या रो रही हो या रो रही हो, स्त्री पुरुष जो भी आप हैं, मैं ओवरऑल कह रही हूँ, तो दिस पर्सन इज ओ गॉड, ड्रामा, फिर से स्टिल क्राइंग, ओ गॉड भाई मुझे नहीं चाहिए ड्रामा, निकलो यार। सो यू आर डीलिंग विथ समवन जो बहुत फुलिश है, जो इडियट है, जो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से कन्वे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और ये इंसान बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये इंसान आपको होल्ड करे, आपको गले लगाए या आपके इमोशंस को वैल्यू करे, नहीं, इट्स लाइक मेरी ईगो, ओ उसे आप में घमंड दिख रहा है, जबकि आपके अंदर से आप पूरी तरह टूट गए हो। यू लाइक कि नहीं अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, आई डोंट वांट एनीवन, आई एम डन विद ऑल दिस नॉनसेंस, मैं बहुत हर्ट हो गया हूँ, मैं बहुत हर्ट हो गई हूँ, मुझ में ताकत ही नहीं है हिलने की, उठने की। बट दिस पर्सन इज लाइक ओ हो एटीट्यूड, एंड यू लाइक नो, एटीट्यूड नहीं, आई एम जस्ट, यू आर स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, यू वांट हेल्प, आपको मदद चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको प्यार, बट यू आर नॉट गिविंग इट बैक, आप दे ही नहीं रहे हो, आप मुझसे बस छीने जा रहे हो, यू आर नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल, तो प्लीज लीव, निकलो। इस इंसान के इंटेंशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, इस इंसान के इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए इंटेंशंस क्या है। यार ये बहुत फ्लक्चुएटेड पर्सनालिटी है यार, ये इंसान बहुत फ्लक्चुएटेड पर्सन है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
इसके कोई फिक्स्ड पर्सन मतलब ये नहीं है, एंड दिस पर्सन वांट इक्वल गिव एंड टेक। मनी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग कि यहाँ पर मैं लव को बोलूं कंसिडर करूं, नहीं। पैसा इज एवरीथिंग। दिस पर्सन वांट्स योर सपोर्ट, लव, इक्वल गिव एंड टेक, बट दिस पर्सन इज नॉट लाइक, ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती। रिमेंबर माई वर्ड्स, चाहे तुम जितना डिनाई करो, खुद को जितना बेवकूफ बनाना चाहते हो ना बेटा बना लो, बट ट्रस्ट मी, ये तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती। ये इंसान सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है या बना रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली पैसा इंपॉर्टेंट है यार इस इंसान के लिए। फाइनेंसेस, इसके अपनी ईगो, जिसको आप बोलते हैं ना कि पैम्पर करते रहते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन इमोशनली नहीं सोच रहा आपके बारे में या नहीं सोच रही आपके बारे में। यूनिवर्स मुझे इस इंसान के रिलेटेड गाइड करें, क्या अब मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है। जस्ट फोकस मोर ऑन योर सेल्फ वर्थ। जस्ट डोंट, ऐसे पागलों को एंटरटेन करना बंद करो। यू डोंट डिजर्व ऑल दिस नॉनसेंस यार, क्या कर रहे हो। किसी के फालतू एटीट्यूड को मत, अगर इफ समबडी, ये कोई आपके घर में है जो इस तरह बर्ताव कर रहा है या कर रही है, ट्रस्ट मी, बस इग्नोर करो। डोंट यू डेयर, मतलब ध्यान भी मत दो, घुसो भी मत, मैं क्या हूं, मैं यूं हूं, वो बड़बड़ करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं। वो इंसान को समझ में नहीं आने वाला। ये दीवार पे सर पीटने वाली हरकत है यार। क्यों पीटने हैं सर? जस्ट स्टे इन योर ओन एनर्जी ना, हैप्पी रहो, खुश रहो। क्या जरूरत है किसी को भी ऐसे, मैं बता दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मतलब प्रूफ क्यों कर रहे हो खुद को? आपको पता है ना आप सही हो अपनी जगह, आप अच्छे हो, आप क्या हो, आप दुखी हो, आप अपसेट हो, आपको आपकी एनर्जी पता है ना। डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस, मतलब मत पड़ो इन लोगों के चक्कर में, क्योंकि यार क्लियरली दिख रहा है कि दिस पर्सन इज हर्टिंग यू बैडली। दिस पर्सन लाइक, ओ तो अब आप मुझे, तो मतलब नीचा दिखाने में लगा हुआ है ये इंसान या लगी हुई है। ये इस इंसान को नीचा दिखाने में मजा आ रहा है। ये इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये इंसान आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये इंसान कैसे आपको और गिराना है, कैसे आपको हर्ट करना है, उस पर फोकस कर रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग कि कोई ये प्रॉपर प्योर रिलेशनशिप इज समथिंग जिसमें सामने वाला चाहता है आप भी ग्रो करे, वो भी ग्रो करे, दोनों की ग्रोथ हो, दोनों को एक स्पेस भी हो, हैप्पीनेस भी हो, एक दूसरे के लिए। आप कैसे हो, आपने कुछ खाया, आपने कुछ खाया, अच्छे से बात हो। इस तरह के गंदे एटीट्यूड में ये एक नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक इंसान है। ये अगर आपके घर के अंदर है, जिसको आप नहीं पसंद कर रहे हो, जिसके आपके रिश्ते खराब हुए हैं, मत ट्राई करो चीजों को ठीक करने की। यूनिवर्स 9 ऑफ कप्स के साथ कह रहा है फोकस मोर ऑन योर रिवॉर्ड्स। आप अपनी लाइफ में अपने ग्रेटिट्यूड रखें, जो चीजें आपको मिली उस चीज पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, इन सब पे नहीं। यूनिवर्स जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में बता रहा है, यूनिवर्स धीरे ही सही, स्लोली ही सही, आपके लिए, आपके हित में खुद जस्टिस करेगा। आपको जाके कोई चीज ठीक करने की जरूरत नहीं है। वापस पीछे जाके मैंने ठीक करना है, मैंने करना है, नहीं। आपको, आपके ऊपर भगवान ने कोई वो लिख के नहीं दिया है कि आपने ही ठीक करना है, नहीं। आपको बिल्कुल नहीं करना है कुछ भी। ये वो सब करने के लिए ऊपर वाला बैठा है, वो करेगा राइट टाइम पे। ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड ना, अगर आपको लगता है भगवान जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, अगर आपको लगता है नहीं होते अल्लाह, नहीं होते जीसस, अगर आपका माइंडसेट उस स्टेज पर जा चुका है ना, तो ट्रस्ट मी, ये कर्मा का साइकिल है। अगर आपको लगता है भगवान नहीं है ना, तो कर्मों का हेरफेर होता है। जिस इंसान ने गलत किया ना, वो इंसान को इसी जन्म में कर्मा भुगतना पड़ता है। वो आज आपको रुला के गया, कल उसको रोना पड़ेगा। जो आज आपको मार के गई, वो कल खुद मार खाएगी, समझा? ये कर्मों का गेम है, हमेशा मिलता है। आपको भी मिला है ना। ये जो आपका फेस चल रहा है, आपका क्या है? आपका भी कर्मा ही चल रहा है। आपने किसी का पास में दिल दुखाया होगा, आपका भी पास में, नहीं दीदी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मैंने तो कभी किसी का दिल, नहीं भाई। तुम्हारी नजर में तुम महात्मा हो सकते हो, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। तुमने किसी ना किसी को हर्ट किया होगा, मे बी योर मेड, मे बी योर सर्वेंट, मे बी समबडी। आप इतने दूध के धुले नहीं हो सकते, ठीक है? नॉट ऑलवेज। हम लोगों को हमेशा लगता है हमारे पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है जिसकी वजह से हम इस जन्म में खराब कर रहे हैं सब चीजें, इस जन्म में अपना गलत कर्मा भुगत रहे हैं। नहीं यार, हु टोल्ड यू दिस? हो सकता है इस जन्म में ही आपने किया है, बट आप मानना नहीं चाह रहे। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा जो एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को कि नहीं नहीं हमने तो बुरा किया ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे। अरे तुम्हारी नजर में गुड बुक्स में हो, पर बहुत से लोगों को तुमने हर्ट किया होगा, जाने अनजाने में तुमने किसी को तो रुलाया होगा, तो वो कर्मा है। किसी पास में तुमने भी किसी का रिश्ता इसी तरह तोड़ दिया होगा, किसी को ठुकराया होगा, और तुम्हें लगा होगा कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, पर उस इंसान के लिए वो बड़ी बात थी। किसी को तुमने भी चोट पहुंचाई है, आपको लगा कोई बड़ी बात नहीं है, अरे उस इंसान को लगी थी वो चोट।
इट्स सिंपल कि भाई कर्मा का साइकिल है, जिसने आपके साथ गलत किया वो भी अपना गेम जो है बाद में शो, उसको भी यूनिवर्स खुद मजा चखाएगा। अभी वो टाइम आ गया जहां पर आपको अपनी हीलिंग, अपने सेल्फ लव पे बहुत फोकस करना है। इट्स टाइम जहां पर आप अपने ऊपर ध्यान ज्यादा दें। यूनिवर्स मुझे पता है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। रिलीफ के लिए मुझे पता है इनके लिए क्या रिलीफ, कैसे रिलीफ लाएं अपने अंदर। अपने हार्ट चक्रा पे काम करो प्लीज, एंड डोंट ट्रस्ट एनीवन। यूनिवर्स आपको स्ट्रेट नो कह रहा है। डोंट यू डेयर। अपने पैसों को तो बहुत संभाल के यूज करो, पैसों को तो किसी को भी मत ये करो, आप किसी पे भरोसा मत करो। यूनिवर्स आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कह रहा है डोंट ट्रस्ट एनीवन। आप अपने दिल को बचाओ, आप अपने दिल को बचाओ, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज समवन जो आपको अप्रोच कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई समबडी इज देयर डेफिनेटली जिसका हे व्हाट्सएप, डोंट एंटरटेन, डोंट रिप्लाई, डोंट डू। अपना सीन ही ऑफ कर दो, अपना रीड रिसिप्ट ही ऑफ कर दो, ना दिखे ना पता चले, ठीक है, बात खत्म। या डोंट कम ऑनलाइन, बात खत्म। क्यों एंटरटेन करना है ऐसे लोगों को? नहीं दीदी मेरा सच्चा प्यार है, तेरे सच्चे प्यार की तो बस। यूनिवर्स आपको स्ट्रेट नो बोल रहा है, डोंट ट्रस्ट एनीवन दिस 24 आवर्स। नहीं, इट्स अ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। जब भी देख रहे हो यूनिवर्स का ही संदेश है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए करियर रिलेटेड एडवाइस यूनिवर्स प्लीज बताएं, करियर रिलेटेड एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। करियर, 7 ऑफ कप्स विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी तुम ना बहुत सोच रहे हो, तुम बहुत सोच रहे हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि यू आर थिंकिंग अ लॉट, ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना, वो गाने गा रहे हो बस इतना सा ख्वाब है। तो इट्स लाइक यू आर थिंकिंग अ लॉट। यूनिवर्स से जस्ट फोकस ऑन योर एक्शंस, कर्म पे ध्यान देना है, फल पे नहीं। फल क्या मिलेगा, फलाना ये होगा नहीं होगा कब, अरे वो जब होगा होगा। फोकस ऑन योर एक्शंस, एक्शंस लो, जस्ट फोकस ऑन योर एक्शंस। जस्ट सोचना नहीं है मैं ये फलाना कर दूंगी, नहीं। मेक श्योर करना नेक्स्ट 24 आवर्स में आप रात को जरूर आराम, जैसे रात शाम ढलती है, आपका टाइम खत्म हो रहा है, तब जाके सो जाओ, अपना मी टाइम तब निकालो, हीलिंग करो। या सुबह के टाइम आप जो कर रहे हो करो। दिन का टाइम आपका जो पूरा होना चाहिए वो इतना बिजी होना चाहिए कि आपके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर टू वर्क, टू टेक एक्शंस, नॉट जस्ट थिंक फलाना कर दूंगी ये ऐसा होगा। तो यू आर थिंकिंग अ लॉट, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। यूनिवर्स इज सेइंग आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, बहुत। यू थिंकिंग यार एक दिन मैं बंगला ले लूंगा, एक दिन मैं गाड़ी ले लूंगा, एंड यू आर लाइक डे ड्रीमिंग एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड ऑन योर फोन, फालतू का फोन वोन बार बार चेक कर। स्टॉप डूइंग दैट, फोकस ऑन योर वर्क। यूनिवर्स आपको बोल रहा है टेक एक्शंस, डोंट जस्ट ओवरथिंक, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कल जॉब चेंज करूंगी, कल का क्या होगा, सैलरी आएगी नहीं आएगी, ग्रोथ होगी नहीं होगी, प्रमोशन होगी नहीं। जस्ट अभी जो चल रहा है ना उस पर फोकस करो। 24 घंटे में यूनिवर्स इज सेइंग काम पे ध्यान दो, फालतू टाइम पास पे नहीं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे हेल्थ के लिए बताएं क्या है इनके लिए हेल्थ की एडवाइस नेक्स्ट 24 आवर्स। नाइट ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। हेल्थ के मामले में यूनिवर्स इज सेइंग यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल, यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। आप अपने हेल्थ को इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी हेल्थ पे आप फोकस ज्यादा नहीं हो। यू आर प्लानिंग अ लॉट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप प्लान बहुत कर रहे हो पर करते कुछ नहीं हो। हेल्थ के मामले में यूनिवर्स इज सेइंग कि आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल हो जाओ, टाइम टेबल बनाओ कि इस टाइम पे मुझे ये खाना खाना है, ये मेरे मील्स होने चाहिए, इस टाइम पे मुझे आराम करना है। स्ट्रैटेजिकल हो जाओ। यूनिवर्स इज सेइंग यू आर नॉट मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी। देर तक फोन चल रहे हैं, देर तक यू आर लाइक इनटू इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल। एक सेकेंड, हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल सेज कि आप स्ट्रैटेजिकल हो जाओ, यानी कि अपने मील्स को प्लान करो, अपना डे टू डे एक्टिविटी को, कब आराम करना है, कितना काम करना है, कैसे करना है, मेक श्योर करो। स्ट्रैटेजिकल यानी कि अपनी प्लान बनाओ। जैसे हम अपने छोटे थे ना स्कूल में, तब कैसे करते थे, रिमेम्बर? स्कूल में कैसे होता था कि हमारा प्लान होता था कि भाई आज 2 घंटे होगा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, 1 घंटा जो है हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इस टाइम पे हम लंच करेंगे, लंच करके हम सोएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रैटेजिकल। आप स्ट्रैटेजीज नहीं बना रहे हो, ठीक है। आप खुद ही ध्यान नहीं दे रहे हो अपने ऊपर, एंड यू लाइक कि ठीक है, मतलब अपने हीलिंग पे भी उतना ही ध्यान दो। 15 मिनट मुझे मेडिटेशन करना है, ऐसे भी नहीं कि पागलों की तरह काम कर रहे हो और अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो। नहीं लंच तो भाई साइड में हो जाएगा, नहीं लंच करो, अपना टाइम टू टाइम ये रखो, टाइम टेबल बोलो भाई 15 मिनट मुझे मेडिटेट करना है। मैं अपने दिमाग को ज्यादा एकदम से घुसा घुसा के चला नहीं सकता या चला नहीं सकती, लाइक ठीक है। जस्ट मेक श्योर। यूनिवर्स इज सेइंग कि लव वव से दूर रहकर इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। इमोशनली यू हैव डिस्टर्ब इनफ, इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाओ।
जस्ट अपने आप से प्यार करो यार, अपने आप को मतलब जबरदस्ती पुश मत करो कि नहीं नहीं मुझे आज वर्कआउट करना ही है, भले मेरी बॉडी मांग रही है कि नहीं मुझे आज रेस्ट करना है, बॉडी कह रही है आज रेस्ट करो, बॉडी कह रही है इट्स लाइक आप ना लाइक नहीं रश मत करो, करना है वर्कआउट थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना हो ठीक है। देखो वो लोगों को मैं सुधारने को बोल रही हूँ कि ऐसा भी नहीं कि तुम आलसी हो रहे हो, एक आलस होता है, आलस की बात नहीं कर रहे हो, बॉडी की डिमांड बोल रही है। अगर बॉडी लग रहा है पहले ही बहुत टायर्ड है, बॉडी में बहुत पेन है, तो डू सम स्ट्रेचिंग, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि मैंने वॉक शुरू करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वॉक मतलब मुझे एक बार में झटके में 1 घंटे की वॉक करनी है, नहीं। स्लो जाओ, बॉडी को सुनो ध्यान से कि मेरी बॉडी सिर्फ 20 मिनट्स मांग रही है, ठीक है 20 मिनट्स करो, 10 मिनट्स मांगो, ठीक है स्लो वॉक करो, गो है। आलस नहीं, मैं आलस की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना, एक होता है आलस, एक होता है बॉडी की थकान। अगर बॉडी बहुत एग्जॉस्ट या टायर्ड है ना, दिख रहा है कि बॉडी करा रही है, पेन से गुजर रही है, या बॉडी को ना बहुत इरिटेशन आ रही है, डोंट ओवरडू एनीथिंग, इनिशिएटिव जरूर लो, वर्कआउट करो, अपने मील्स जो भी है प्लान किया वो खाओ, बट हर चीज को प्रॉपरली मॉडरेशन में रखो कि भाई इतना मील्स ही खाना है, इतना पानी ही पीना है, मेक श्योर करना है मुझे 3 लीटर तो 4 लीटर कितना ही पीना है, पर फोर्स मत करो बॉडी को, जस्ट लव योर सेल्फ, पनिश नहीं करना है आपको खुद को, ठीक है। यूनिवर्स लास्ट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स, स्टार यूनिवर्स आपको एक लास्ट मैसेज ये दे रही है कि यू आर द स्टार ऑफ योर लाइफ, जस्ट मेक श्योर करो कि आपकी स्टोरी ऐसी हो कि दुनिया को यादगार लगे, मतलब एक दिन आपकी कहानी इतनी सुंदर हो कि आप भी मतलब एक होता ना जब आप भी सुने या कोई और भी सुने तो लगे कि यार आप में कोई तो बात थी, ऐसी कहानी बनाकर जाना है खुद को। अपने जाने के टाइम हमेशा याद रखना कि मेरे जाते जाते ना दुनिया को मैं ऐसी कहानी दे जाऊं या ऐसा कहानी बन जाऊं कि भाई लोगों को लगे कि यार क्या इंसान था, ठीक है, यू आर द स्टार ऑफ योर लाइफ, ठीक है, जस्ट मेक श्योर अपने आप को ही वैल्यू करना है और किसी को नहीं। एंड पेज ऑफ कप्स आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जल्दी जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो माफिया मांगेंगे, वो आपको खुद कहेंगे आई एम सॉरी, बट यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मुझे ये कॉन्सेप्ट पर्सनली बहुत पसंद है 24 आवर्स का, आपको भी पसंद है या नहीं मुझे जरूर बताना, ठीक है। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को हेल्प हो और ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।